हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में क्या होने वाला है, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम लोग हिंदी 100 मार्क्स का टॉप 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं, जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में एक समधिया पढ़ना था और एक कौन सा था, मुक्तिधन था। तो ये दोनों हम लोग कर चुके हैं। एक में ही एक अथवा करके था, तो दो क्वेश्चन हम लोग, दो वीडियो लेक्चर हो चुका है। अगर आप लोग वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, आप लोग उसको जाके देख लीजिएगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, जिसमें विराम चिन्ह शीर्षक कहानी का कथा वस्तु को प्रस्तुत करना है। तो चलिए देखिए विराम चिन्ह कहानी में क्या है, वही सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। शुरू में थोड़ा बोरिंग लगेगा, बाद में बहुत ही मजा आएगा। नहीं, इसमें शुरू से ही मजा आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। विराम चिन्ह शीर्षक कहानी की संक्षिप्त कथा वस्तु प्रस्तुत करें। विराम चिन्ह प्रसाद जी की एक छोटी सी रचना है। विराम चिन्ह प्रसाद जी की एक छोटी सी रचना है, जिसमें मुख्य पात्र दो है। पहला, एक फल बेचने वाला अछूत बुढ़िया, अछूत एक फल बेचने वाली अछूत बुढ़िया तथा दूसरा उसका बेटा राधे। इन्हीं की कहानी के द्वारा प्रसाद जी ने हिंदू धर्म में फैली अछूत परंपरा के प्रति विद्रोह प्रदर्शित किया है। एक गरीब फल बेचने वाली अछूत बुढ़िया एक मंदिर के पास नित्य फल बेचने बैठती है। कभी बिक्री होती है, कभी नहीं। एक बार 3 दिन तक लगातार उसकी कुछ बिक्री नहीं हुई। घर की पूंजी से बढ़कर भी गरीबी है, अतः वह बेचारी अपनी डलिया में 1-2 केले खाकर गुजारा करती थी। दूसरी ओर बुढ़िया का बेटा राधे है, जो ताड़ी पीता है और स्वभाव से विद्रोही है। बुढ़िया तो अछूत होने के कारण तथा परंपरा से समाज की उपेक्षा सहते रहने के कारण समाज की उपेक्षा की अभ्यस्त हो गई है। वह अपने उस जीवन को ही स्वाभाविक रूप से स्वीकार करती है। उससे परे की कल्पना कामना वह नहीं करती है। उसके अंदर के संस्कारों की गहरी रेखाएं कहती है कि तुमने अच्छे कर्म नहीं किए, तुम्हें समाज में नीचे ही रहना पड़ा। तुम जिस परमात्मा पर विश्वास करती हो, जिसे श्रद्धा देती हो, उसके मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार तुम्हें नहीं है। यही आवाज़ है, यही विश्वास बुढ़िया को संतुष्ट रखते हैं। वह यह सब ईश्वरीय देन समझकर स्वीकार करती है। वह यह जानने की जिज्ञासा नहीं रखती है कि यह सब व्यवस्था सचमुच उस न्यायी प्रभु ने की है या उनके अंधे ठेकेदारों ने। वह तो उन पाखंडी पंडितों को भी श्रद्धा करती है। किंतु राधे नई पीढ़ी की जागृत चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। उसको समाज की झूठे धार्मिकों की व्यवसाय मानने नहीं है। वह अपनी माँ के समान सिर नहीं झुका सकता। 3 दिन माँ ने फाका करने पर पूछता है, तूने भात खाया? नहीं बेटा, आज 3 से पैसे नहीं मिले, चावल है नहीं। इन मंदिर वालों ने अपनी जूठन भी तुझे दी, मैं क्यों लेती, उन्होंने भी दी नहीं। तब भी तू कहती है कि मंदिर में हम लोग न जाएंगे, सब अछूत जाएंगे। ना बेटा, किसी ने तुझको बहका दिया है। भगवान के पवित्र मंदिर में हम लोग आज तक कभी नहीं गए। कहाँ वहाँ जाने के लिए तपस्या करनी चाहिए। किंतु राधे यह सब नहीं सुनता। उसका मन विद्रोह करता है। जान का खतरा होने की धमकी मिलती है, किंतु वह कुछ एक नाविकों को इकट्ठा कर यह निश्चय करता है कि पंडित का ढोंग फोड़ना चाहिए। वह अपने जन्मसिद्ध अधिकारों से वंचित नहीं होना चाहता। उसकी आत्मा कहती है कि भगवान के मंदिर में छूत अछूत का प्रश्न नहीं, यह झंझट मनुष्य का बनाया है। भगवान सबके है और इसलिए वह विद्रोह करता है। एक दिन निश्चय करता है कि वह सैकड़ों अछूतों के साथ मंदिर में प्रवेश करे, बढ़ते हुए अन्याय को रोकेगा। राधे बहुत से अछूतों को नेता बनकर मंदिर के सामने पहुँचता है। मंदिर के आस्तिक भक्त भला क्या कब मान सकते थे, वे भी विरोध करने के लिए तत्पर हो गए। दोनों दलों की मुठभेड़ हुई, खून खच्चर हुआ, किंतु विद्रोही राधे आगे बढ़ता ही गया। कुंज बिहारी ने, जिसके साथ राधे की बकझक हो चुकी थी, एक लाठी राधे के सिर पर ऐसी मारी कि वह गिर पड़ा। बहुत से लोग भाग गए, राधे के कुछ निकट के साथी रह गए। बुढ़िया ने बेटे का हाल सुना तो उसका बूढ़ा कलेजा भी विद्रोह कर उठा और वह अपने दुर्बल हाथों से राधे का शव मंदिर के अंदर ले जाने को तत्पर हो गई। उसने कहा, राधे की लौट मंदिर में जाएगी, और वह सचमुच शव के अंदर ले जाने लगी। कोई उसे रोक ना सका, किंतु मंदिर की देहली पर वह रुक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शव को उसने देहली के पास ही रख दिया, स्वयं देहली पर सिर झुका दिया और सदैव के लिए संसार से छुट्टी पा गई। विद्रोही जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रह गए। तो ये आप लोग कहानी से विराम चिन्ह का पढ़े हैं। एक और विराम चिन्ह की कहानी के बारे में है। कहानी कला की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद जी की विराम चिन्ह शीर्षक कहानी की समीक्षा कीजिए। तो हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं, फिर आप लोगों को और ज़्यादा मजा आएगा। ओके।
देखिए मेरा ये नहीं कि क्वेश्चन का आंसर क्या है वो बताओ, मैं आप लोगों को बस कहानी सुना देती हूँ ताकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए तो आप लोग आसानी से बना सके। ओके, तो देखिए एक और कहानी क्या है क्वेश्चन। कहानी कला की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद की विरामचिन्ह शीर्षक कहानी की समीक्षा करें। तो कथाकार जयशंकर प्रसाद जी विरचित विरामचिन्ह शीर्षक कहानी उनकी एक यथार्थमूलक कहानी है। इसमें दो पीढ़ियों के संघर्ष के माध्यम से परंपरा की झूठी मान्यताओं के स्थान पर सत्य की प्रतिष्ठा के क्रम में करुण व्यंग की प्रस्तुत हुई है। प्रस्तुत कहानी की समीक्षा कहानी कला की दृष्टि से करने के लिए उसके निम्न तत्वों से होकर गुजरना होगा। पहला कथा वस्तु, दूसरा पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल एवं वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य शीर्षक। ओके, तो ये हम लोग कथा वस्तु क्या है, इसका पात्र एवं चरित्र चित्रण क्या है, ये सारे हम लोग बारी बारी से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ओके, आप लोगों को हिंदी 100 मार्क्स टॉप 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए होगा PDF फॉर्म में, तो आप लोग मुझसे टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके आसानी से ले सकते हैं। ओके, देखिए क्या है ये कथा वस्तु, इसका क्या है। कथानक कहानी का पहला महत्वपूर्ण तत्व है। प्रस्तुत कहानी का कथानक अत्यंत संक्षिप्त है। कुछ एक घटनाओं की सृष्टि पर कथानक का ताना बाना बुना गया है। बुढ़िया और राधे दोनों क्रमशः पुरानी एवं नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अस्पृश्य समझे जाने के कारण राधे जैसे निम्न वर्गीय लोगों के लिए मंदिर में जाने की मनाही है, किंतु झूठी परंपरा के प्रति उसके अंतस में विद्रोही की भावना भरी है, इसलिए वह अछूतों का नेता बनकर मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए मंदिर के द्वार पर पहुंचता है, जबकि उसकी वृद्धा माता ऐसा करने से मना करती है। फिर भी वह राधे नहीं मानता है। मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही उसके सिर पर कुंज बिहारी की लाठी पड़ती है और राधे वही धराशायी हो जाता है। बुढ़िया को जब यह बात मालूम होती है कि विद्रोह स्वरूप राधे का शव लेकर मंदिर में पहुंचने के लिए उद्यत होती है, आखिर में वह अछूतों के आगे मंदिर के द्वार पर ही सिर झुकाकर विराम चिन्ह सी पड़ी रह जाती है। ओके, देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस कहानी में जो भी था वो तो मैं बता ही दी हूँ। ओके, तो आप लोग इसको खुद से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग के लिए सही रहेगा। तो चलिए आज के वीडियो में क्या देखें। आज के वीडियो में हम लोग दूसरा, ये आप लोग का लेक्चर नंबर 3 है जिसमें विराम चिन्ह के बारे में पढ़े हैं। फिर इसके अथवा में जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग लेकर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो में मज़ा आया होगा, एंजॉय किए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन। ओके बाय, थैंक यू।